हेलो एवरीवन। बच्चों, हम एडमिशन ऑफ अ पार्टनर देख रहे हैं और लास्ट लेक्चर में हमने देखा दैट सैक्रिफाइस रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं। अलग अलग सिनेरियोज हमने बहुत डिटेल में स्टडी किए बच्चों। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे दैट बिकॉज ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर गुडविल का ट्रीटमेंट बुक्स में कैसे होता है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। बच्चों, गुडविल का क्या मतलब होता है हमने देखा हुआ है। गुडविल मतलब किसी भी बिजनेस का जो रेप्यूटेशन है इन मॉनेटरी टर्म्स, उसे हम बोलेंगे गुडविल। किसी भी बिजनेस का जो नाम कमाया होता है उसे हम बोलते हैं दैट इज द गुडविल ऑफ दैट पर्टिकुलर फर्म। नाउ लेट अस अज्यूम दैट जय और वीरू ये दोनों एक बिजनेस कर रहे हैं और पिछले 5 सालों से इनका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। ऑलराइट, now they have made some reputation for themselves in the market, isn't it? अब 5 साल बिजनेस करने के बाद उनकी जो फर्म का प्रॉफिट है that is definitely going to be much more than a firm जो नई स्टार्ट हुई है। Now for example, let us assume that इनका कोई कॉम्पिटिटर है। Okay, this is जय एंड वीरू का जेवी कॉर्पोरेशन और यहाँ पे एक नई फर्म बिजनेस में आई है एबी कॉर्पोरेशन। ऑलराइट, और यहाँ दिस इज द प्रॉफिट दैट दीज आर अर्निंग। ओके, ये प्रॉफिट है। प्रॉफिट कितना कमा रहे हैं जय एंड वीरू? दे आर अर्निंग प्रॉफिट लिटिल बिट मोर देन व्हाट अदर कॉम्पिटिटर्स आर अर्निंग। फॉर एग्जाम्पल, ये जो उनका कॉम्पिटिटर है इतना प्रॉफिट अर्न कर रहा है, लेकिन अगर जय वीरू का प्रॉफिट हम देखेंगे तो यहाँ हमें दिख रहा है दैट इतना ज्यादा प्रॉफिट दे आर अर्निंग इफ यू कंपेयर देम विद द अदर कॉम्पिटिटर्स। अब ये जो प्रॉफिट है ये क्यों ज्यादा है? बिकॉज इनकी मार्केट में कुछ रेप्यूटेशन है, इनकी कुछ ब्रांड इमेज है, जिसके वजह से द कस्टमर्स प्रिफर टू बाय फ्रॉम जेवी इंस्टेड ऑफ। ओके, इसे हम बोलते हैं दैट बिकॉज इनका कुछ गुडविल है, इसके वजह से दे आर परफॉर्मिंग मच बेटर देन द अदर कॉम्पिटिटर्स। राइट, अब क्या होता है, बिकॉज ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर से ठाकुर हैज कम इनटू द पिक्चर। ठाकुर इनके जेवी कॉर्पोरेशन में अभी एक पार्टनर बन के आया। अब ठाकुर को बैठे बिठाए ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिल रहा है। अगर ठाकुर एक नया बिजनेस स्टार्ट करता, इवन इफ इट वुड हैव बीन द सेम बिजनेस, उसको नॉर्मल प्रॉफिट मिलता इतना, लेकिन बिकॉज उसने जेवी कॉर्पोरेशन में पार्टनरशिप कर लिया तो उसको ये प्रॉफिट एक्स्ट्रा मिल रहा है। एक्स्ट्रा प्रॉफिट ओवर एंड अबव द नॉर्मल प्रॉफिट, बिकॉज जय एंड वीरू ने बहुत मेहनत की पिछले 5 सालों में, बिकॉज ऑफ विच उनकी खुद की एक ब्रांड इमेज बन गई। तो अब जय और वीरू बोलते हैं दैट ये तो बहुत नाइंसाफी है, हमने 5 साल मेहनत की, कड़ी मेहनत, उसके बाद कहीं जाके आज हमें इतना प्रॉफिट मिल रहा है ओवर एंड अबव व्हाट द अदर कॉम्पिटिटर्स आर अर्निंग। लेकिन ठाकुर को बैठे बिठाए विदाउट डूइंग एनीथिंग ही इज गोइंग टू स्टार्ट एट दिस लेवल ऑफ प्रॉफिट। तो ये तो गलत बात है। तो अब जय और वीरू बोलते हैं ठाकुर को दैट बिकॉज यू आर गोइंग टू गेट मच मोर प्रॉफिट बिकॉज ऑफ द गुडविल दैट वी हैव अर्न्ड, यू मतलब कौन? ठाकुर हैज टू गिव सम कॉम्पेंसेशन टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, दैट मीन्स जय एंड वीरू। हमारी कड़ी मेहनत की वजह से तुम्हें आज जो भी प्रॉफिट मिलेगा, इसीलिए यू हैव टू गिव अस सम कॉम्पेंसेशन। तो दैट कॉम्पेंसेशन व्हाई डज ही रिसीव? बिकॉज ये गुडविल की वजह से है। गुडविल की वजह से जो प्रॉफिट है वो ज्यादा मिल रहा है एवरेज से, तो इसीलिए ये जो कॉम्पेंसेशन है इसे हम बोलते हैं, ये है गुडविल का प्रीमियम। ये जो जय और वीरू ने साथ में उनके बिजनेस का गुडविल बनाया है, जिसकी वजह से प्रॉफिट ज्यादा मिल रहे हैं बिजनेस को ओवर एंड अबव द नॉर्मल प्रॉफिट्स, तो उसके लिए जो इनकमिंग पार्टनर है, जो न्यू पार्टनर है, वो कुछ प्रीमियम लेके आएगा, मतलब कुछ पैसा लेके आएगा, दैट इज हिज कंट्रीब्यूशन टू दैट गुडविल। मतलब ये कॉम्पेंसेशन है एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को। ये हम रिकॉर्ड कैसे करते हैं बुक्स में, यही हम यहाँ सीखने वाले हैं बच्चों। डिड यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कि क्यों लाना पड़ता है? ओके, अब ये जो गुडविल लाता है नया पार्टनर, इसे रिकॉर्ड करने के प्राइमरीली 2 मेथड्स होते हैं। फर्स्ट मेथड इज नोन एज द प्रीमियम मेथड एंड द सेकंड मेथड इज नोन एज द वैल्यूएशन मेथड। ओके, प्रीमियम मेथड एंड वैल्यूएशन मेथड। प्रीमियम
मेथड वो मेथड होती है बच्चों जहां पे ये जो इनकमिंग पार्टनर है ही इज गोइंग टू गेट कैश फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। वो बोलेगा कि ठीक है बाबा, आपने इतनी कड़ी मेहनत की है तो ये लो, आपको मैं एक्स्ट्रा कुछ पैसे देता हूं एज कॉम्पेंसेशन। तो उसे हम बोलेंगे प्रीमियम मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग गुडविल। एंड द अदर मेथड दैट इज द वैल्यूएशन मेथड, यहाँ पे जो नया पार्टनर है ही डज नॉट गेट कैश। वो बोलता है बाबा मेरे पास तो इतना पैसा है नहीं कि मैं अभी आपको गुडविल के लिए कुछ कॉम्पेंसेशन दे सकूं। ओके, तो ये दोनों भी सिनेरियोज में हम कैसे बुक्स में रिकॉर्डिंग करेंगे ये हम बहुत डिटेल में समझने वाले हैं बच्चों। ओके, सो नाउ लेट अस फर्स्ट रीड, आपके टेक्स्ट बुक में ही है, देखिए प्रीमियम मेथड दिया गया है। लेट अस गो थ्रू दिस एंड वन बाय वन वी विल आल्सो अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। ओके, तो देखो क्या दिया है प्रीमियम मेथड। अंडर दिस मेथड न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश और काइंड। It may be retained in the business or may be withdrawn by the old partners. Let us see this table. सबसे पहला क्या है देखो, when new partner brings his share of goodwill in cash and it is retained in the business. business में retain किया मतलब business में रहने दिया उस गुडविल को, तो हम क्या करेंगे now, जब सबसे पहले गुडविल business में आता है, मतलब क्या हो रहा है, जो नया पार्टनर है फॉर एग्जाम्पल ठाकुर इन दिस केस, वो कुछ पैसा लाएगा बिजनेस में। तो अगर बिजनेस में पैसा आता है बच्चों तो हम क्या एंट्री पास करेंगे, कैश इज कमिंग इन, सो कैश या बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे। और ये पैसा क्यों आया है, दिस पैसा इज फॉर गुडविल, तो इसीलिए हम गुडविल को क्रेडिट करेंगे। तो पहली एंट्री हमारी, जब भी बिजनेस में पैसा आता है गुडविल के लिए, तो जो इनकमिंग पार्टनर है उसका शेयर ऑफ गुडविल वो लाएगा, इसीलिए कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल करेंगे कि भाई गुडविल के लिए ये इनकमिंग पार्टनर पैसा लेके आ गया। अब ये गुडविल किसे जाएगी, ये गुडविल जाएगी हमारे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स ने, क्योंकि उन्होंने मेहनत की थी और अब उनका हिस्सा वो शेयर करने वाले हैं नए पार्टनर के साथ। तो इसीलिए जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स का रेशो है, सैक्रिफाइस रेशो में हम इस गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो जब गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो जाहिर है पहले गुडविल को क्रेडिट किया था तो अब गुडविल को डेबिट कर देंगे ना, ताकि वो नलिफाई हो जाए इफेक्ट, राइट। और डिस्ट्रीब्यूट करेंगे मतलब इसका जो मुनाफा है, इसका बेनिफिट है, वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को मिलना चाहिए। और अगर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को बेनिफिट मिलना चाहिए, इसका मतलब उनका जो कैपिटल अकाउंट है उसे हम क्रेडिट कर देंगे। कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया मतलब एट द एंड जाके उन्हें मिलने वाला है, इजंट इट। तो इसलिए हम उनके कैपिटल अकाउंट्स को क्रेडिट कर देते हैं, राइट। तो हमारी सेकेंड एंट्री यहां पे हो जाएगी, गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स इन द सैक्रिफाइस रेशो। सी सैक्रिफाइस रेशो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर, अंडरस्टैंड दिस। ओके, जिस पार्टनर ने न्यू पार्टनर के आने के वजह से उसका हिस्सा सैक्रिफाइस किया, उस पार्टनर को नया पार्टनर कुछ तो भी गुडविल के टर्म्स में कॉम्पेंसेशन देगा, ठीक है। तो अब लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। देखिए यहाँ पे A and B are partners sharing profits in the ratio 1:1. All right. C is admitted for 1/3 share in future profits and C gets 50,000 as his share of goodwill. तो C ने क्या किया बाबा, एक कॉम्पेंसेशन के तौर पे 50,000 वो गुडविल के लिए लेके आ गया। तो सबसे पहली एंट्री हमारी होगी, जब C गुडविल के लिए कैश लेके आएगा तो हमारे पास कैश आया बिजनेस में, तो फर्स्ट एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट 50,000। और ये कैश क्यों आया है, फॉर गुडविल, तो गुडविल को हम यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे टू गुडविल अकाउंट 50,000। नरेशन भी लिखना है साथ साथ, ठीक है। अब यहाँ पे जो प्रॉब्लम दिया है देखो, ये 1:1 रेशो है, ये ओल्ड PSR है। और याद करिए हमारा जो लेक्चर था सैक्रिफाइस रेशो वाला, वहां पे मैंने आपको क्या बताया था, क्या ट्रिक है, जब ऐसा प्रॉब्लम दिया जाता है, वेरी वेरी सिंपल प्रॉब्लम, जहां पे हमें और कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती, तब जो सैक्रिफाइस रेशो होता है बच्चों, दैट इज सेम एज द ओल्ड रेशो इन दीज प्रॉब्लम्स। ओके, नॉट इन ऑल द प्रॉब्लम्स, ओनली स्पेसिफिकली ऐसे प्रॉब्लम्स में जहां पे ज्यादा डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। तो यहां पे हमारा सैक्रिफाइस रेशो भी हो जाता है 1:1। तो मैं जब इस गुडविल को ट्रांसफर करूंगी, मेरी एंट्री हो जाएगी गुडविल अकाउंट डेबिट 50,000। ओके, और ये जाएगा
हमारे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में, ए और बी में, और उनका सैक्रिफाइस रेशियो इज 1:1। तो 50,000 को मुझे डिवाइड करना है इक्वली, सो 25,000 ईच। मैंने यहां पे क्या किया, गुडविल को मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में। ओके, तो बच्चों अगर आप यहां पे देखोगे फाइनल इफेक्ट क्या हुआ है, फाइनल इफेक्ट ये हुआ दैट ये जो गुडविल है डेबिट और क्रेडिट ये तो नलिफाई हो गई। तो अगर मैं दोनों एंट्रीज को कंबाइन करूंगी तो फाइनल इफेक्ट क्या हुआ, मेरे बिजनेस में पैसा आया 50,000 का, और ये जो पैसा है ये मुझे डिस्ट्रीब्यूट कर देना है जो मेरे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स है उनमें, बिकॉज उन्होंने मेहनत की है इस गुडविल के लिए। गेटिंग इट? डिड यू अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड इट? ओके, चलो आगे क्या दिया है, लेट अस सी। ये तो पहला पोर्शन हो गया। नेक्स्ट देखो, when new partner brings his share of goodwill in cash and it is withdrawn by the old partners। withdraw किया मतलब पैसा बिजनेस से वो बाहर लेके गए, इसीलिए हम उसे बोलते हैं विड्रॉ करना, राइट? तो पहले दो एंट्रीज जो है ना बच्चों ये वो सेम रहेंगे। फर्स्ट एंट्री गुडविल के लिए पैसा आया, सो कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल, ये सेम रहेगा। सेकंड, जो गुडविल है वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना ही होगा, सो गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स इन द सैक्रिफाइस रेशियो। ये ओल्ड पार्टनर्स यहां दिया है बच्चों, बट दिस हैज टू बी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स बिकॉज सैक्रिफाइस रेशियो में करना है, राइट? एंड थर्ड एंट्री यहाँ पे एडिशनल है, वो कौन सी है, जब भी विड्रॉ किया मतलब पैसा बिजनेस से बाहर गया तो टू कैश और बैंक तो जरूर आएगा बिकॉज पैसा बाहर जा रहा है बिजनेस से, राइट? और ये क्यों जा रहा है, बिकॉज जो पार्टनर्स है वो पैसा लेके जा रहे हैं बिजनेस से, तो इसलिए हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक के एडिशनल एंट्री होगी अगर हमें दिया जाएगा दैट ये जो पैसा है गुडविल का वो पार्टनर्स ने विड्रॉ कर दिया, ठीक है? अगर ये नहीं दिया गया तो आपको बस ये दोनों एंट्रीज ही पास करने हैं बच्चों, ठीक है? अगर एडिशनली हमें दिया जाता है कि विड्रॉ कर लिया है उस गुडविल को, दैट टाइम वी विल पास द थर्ड एंट्री, ठीक है? लेट अस सी, यहां पे पैसा बिजनेस में आया गुडविल के लिए और गुडविल का पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो गया पार्टनर्स में। अब बोला जाएगा दैट ये जो गुडविल है ये उन्होंने विड्रॉ कर लिया, तो हम एक एडिशनल एंट्री पास करेंगे, थर्ड एंट्री। ये जो गुडविल है विड्रॉ किया तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट हो जाएगा, सो एज अकाउंट डेबिट और बीज अकाउंट डेबिट। अगर पूरा गुडविल विड्रॉ किया है तो 25,000 ईच से हम डेबिट कर देंगे, और याद रखिए ये विड्रॉवल है मतलब पैसा बिजनेस से बाहर जा रहा है, इसीलिए कैश या बैंक को क्रेडिट हो जाएगा 50,000 से। तो ये हमारी एंट्रीज होंगी। इज दिस वेरी वेरी क्लियर? दिस इज द फर्स्ट मेथड बच्चों, जिसे हम बोलते हैं प्रीमियम मेथड। इसमें क्या होता है, गुडविल बिजनेस में लेके आता है इनकमिंग पार्टनर, तो जब भी गुडविल बिजनेस में आएगा तो पहली एंट्री तो कैश या बैंक की हो जाएगी। सेकेंड एंट्री इवन इफ इट इज नॉट गिवन स्पेसिफिकली, हमें हमेशा याद रखना है ये जो गुडविल लाएगा इसे हमें डिस्ट्रीब्यूट कर देना है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में इन द सैक्रिफाइस रेशियो। आई एम रिपीटिंग दिस अगेन एंड अगेन एंड अगेन बिकॉज जब आप प्रॉब्लम्स करोगे तब आपके ध्यान में आएगा बच्चों, सैक्रिफाइस रेशियो याद रखना है हमें यहाँ पे, ठीक है? और एक ट्रांजैक्शन हो सकता है बच्चों, देखिए थर्ड वन देखो, व्हेन न्यू पार्टनर brings his share of goodwill in cash and it is paid to the old partners privately। मतलब सी लेके तो आया है लेकिन उसने बिजनेस में पैसा नहीं लाया, उसने प्राइवेटली दे दिया ए और बी को पैसा। तो बच्चों अगर बिजनेस में पैसा आया ही नहीं तो क्या ये ट्रांजैक्शन है बिजनेस के लिए? नहीं ना, वो प्राइवेटली वो जो सेटलमेंट कर रहे हैं दैट इज देयर लुकआउट। जब तक बिजनेस के अंदर पैसा नहीं आता तो हमारे बुक्स में तो एंट्री नहीं आएगी। So we have to remember, अगर ये प्राइवेटली सेटल होता है तो हमारे बुक्स में कोई भी एंट्री पास नहीं होगी, which is very logical। unless and until बिजनेस में पैसा आता है हम एंट्री पास ही नहीं करेंगे। Is this understood बच्चों? यहां तक समझ गए अच्छे से? ओके, चलो आपके लिए एक होमवर्क प्रॉब्लम है बच्चों, let us read this problem। X and Y are partners sharing profits in the ratio 2:1, मतलब ये उनका ओल्ड PSR हो गया। Z is admitted for 1/4 share in the profits, journalized in the following: 30,000 for his share of goodwill and it is retained in the business, and Z gets 30,000 for his share of goodwill and it is withdrawn by the old partners। तो बच्चों आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करनी है and you have to let me know in the comment section below that इसकी जर्नल एंट्रीज क्या आएंगी।
Okay, so this is the premium method of recording goodwill. नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम सीखेंगे द वैल्यूएशन मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग गुडविल. आई होप यहां तक आपको बहुत ही अच्छे से समझ गया है बच्चों. अगर लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन और मुझे कमेंट करके जरूर बताना बच्चों. इट इज जस्ट अ स्मॉल कमेंट फॉर यू बट इट गोज अ लॉन्ग वे इन द ग्रोथ ऑफ द चैनल. डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स एंड हेल्प अस रीच आउट टू अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. मिलती हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.